हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे संत थे, परम अनुरागी प्रेमी थे और कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। उनकी चित्र छवि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पावन कक्ष में लगी हुई है। सिद्ध संत थे पूज्य श्री हरिराम बाबा जी महाराज। और उनकी स्थिति कैसी थी, कुछ बातें सभा में कहने की नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी गुरुजनों की मंगलमयी उपस्थिति में हम अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वो महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि वो आसन तो रखते थे जमुना मंदिर में, पर विश्राम करते थे, ज्यादा से ज्यादा स्नान ध्यान करने वहां जाते, बाकी ज्यादा समय महाराज जी के पास रहते थे, भक्तमाली जी के पास। तब उनका तो आसन छोटी सी जगह में रहता था, महाराज जी का सामने छोटी जगह, उसी पर हमारा आसन रहता था। तो उसी में वो हम जहां लेटते थे वहीं वो लेट जाते थे। अब दूसरी जगह नहीं तो कहां जाएं, तो हरिराम बाबा के साथ ही हम लेट जाते। हम सोए हुए थे निद्रा में, गंभीर निद्रा में थे, और रात्रि का 1-1:30 बज रहा होगा शायद, और स्वप्न में हमको बहुत दिव्य श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। विशाल काय हनुमान जी हैं, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, एकदम तपे हुए स्वर्ण की कांति को लज्जित करने वाली बहुत झब्बादार रोमावली है, मणियों से जटित आभूषण हैं, शरीर से बहुत दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें, दांत बड़े बड़े, मुकुट धारण किए हुए हैं, बड़ा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। तो उसको देख करके, बालक ही तो थे हम डर गए, इतने बड़े हनुमान जी, ऐसे डर गए। अरे भीमसेन उनका स्वरूप देख करके डर गए, तो हम क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, महाभारत में वर्णन है। तो जैसे ही हम डरे, भयभीत हुए, तो हम तो स्वप्न में ये देख रहे हैं, और पूज्य बाबा सोते बहुत कम थे, ऐसे तकिया के सहारे टिक कर के नाम जप कर रहे थे। उन्होंने तुरंत मेरी छाती पर हाथ फिराया, बच्चा पंडित डर गया? मैंने नेत्र खोले, बच्चा डर गया, आज तुझे साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो गया है, देख डरना नहीं, मैं निरंतर राम नाम लेता हूँ, हनुमान जी मेरे सामने रहते हैं निरंतर, आज उनकी झलक तुमको मिल गई है, सो जाओ। उसके बाद तो फिर बार बार इस प्रकार की अनुभूतियां शुरू हो गई। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी आध्यात्मिक कक्षा ऐसी थी कि उनकी सन्निधि मात्र से एक साधन विहीन व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो गई। ऐसे थे वो, विलक्षण संत थे।